दोस्तों, बारिश के दिनों में अधिकतर लोगों में जो कान में परेशानियां होती हैं या जो दर्द होता है, उसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है ओटोमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन इन ईयर, यानी कान में फंगस का इन्फेक्शन हो जाना। तो बारिश में ये कॉमन क्यों होता है और फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि बारिश में जब कभी रोटी या ब्रेड के टुकड़े खुले में छोड़ दिए जाते हैं तो नमी के कारण उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की परत जमा हो जाती है। ये जो ब्लैक कलर की ग्रोथ ब्रेड के ऊपर हो जाती है, इसी को हम फंगस या फफूंदी या कई जगहों पे भुकड़ी भी बोलते हैं। तो बारिश में ये कॉमन क्यों हो जाती है? तो चूंकि बारिश में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे कान के अंदर भी नमी का असर बढ़ जाता है और इसी कारण बारिश में फंगल इन्फेक्शन के केसेस यानी ओटोमाइकोसिस के केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कारण से अगर कान के अंदर नमी बढ़ती है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में नहाते समय कान में पानी चला जाता है। स्विमिंग पूल में नहाते समय पानी जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ऐसे में नहाते समय ईयर प्लग का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में CSOM नाम की बीमारी होती है, जिसके कारण कान के अंदर से पस आता है और उस पस के कारण कान के अंदर नमी होती है, तो इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में कुछ स्किन डिजीजेज होती हैं, जैसे सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। एक और कॉमन कॉज है फंगल इन्फेक्शन का कि कई लोग कान के ड्रॉप का एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ड्रॉप जो होता है उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण भी कान में फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं। ऐसे पेशेंट में कान में डिस्कम्फर्ट होता है, कान में कुछ अटपटा सा लगता है, या कान में तेज़ का दर्द हो सकता है, या कान में तेज़ की ईचिंग यानी खुजली हो सकती है, कान के अंदर नमी सी महसूस हो सकती है, कान अंदर से भरा भरा लग सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ओटोमाइकोसिस के। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, यानी डॉक्टर्स कैसे इस बीमारी को पहचानते हैं? तो जब डॉक्टर मरीज़ के कान को ऑटोस्कोप से या टॉर्च लाइट से एग्जामिन करता है तो कान के अंदर फंगल ग्रोथ दिख जाती है। जो कान के अंदर फंगल ग्रोथ होती है वो ब्लैक कलर की हो सकती है, वाइटिश हो सकती है, या फिर कई बार ये जैसे भीगा हुआ टिश्यू पेपर होता है उस तरह की ग्रोथ कान में हो सकती है। अब बात आती है इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसके इलाज में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो भी कान के अंदर फंगल मास है या फंगल ग्रोथ है उसे कम्प्लीटली क्लीन किया जाए। फंगल मास को क्लीन करने के बाद एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ओरल टैबलेट्स भी दी जा सकती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है साथ साथ तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। यहाँ पे खास बात यह है कि बिना फंगल मास या जो कान के अंदर फंगल ग्रोथ है उसे क्लीन किए बिना किसी भी मेडिसिन का सही से इफेक्ट नहीं आता है। याद रखें कि अगर दवा करने के बाद आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो उसके बाद भी कम से कम 1 हफ्ते तक दवा और लें, क्योंकि अगर मरीज़ इसका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट नहीं करता है, जब उसे थोड़ा सा आराम हो जाता है वो ट्रीटमेंट ब्रेक कर देता है तो फंगल ग्रोथ फिर से हो सकती है। तो इसलिए ठीक होने के बाद भी कम से कम 1 हफ्ते आगे तक ट्रीटमेंट लें। यहाँ पे एक बात को और समझ लेते हैं कि कई सारे पेशेंट ये कहते हैं कि जब वो ईयर ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो उनके कान के अंदर इरिटेशन या जलन होने लगती है। दरअसल जो एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स होते हैं उनमें कॉमनली क्लोट्राइमाजोल नाम का सॉल्ट होता है जो कि एंटी फंगल होता है। कुछ पेशेंट्स में इस सॉल्ट के लिए स्किन इरिटेशन की टेंडेंसी होती है, यानी कि ये सॉल्ट उनको सूट नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो क्लोट्राइमाजोल का सॉल्ट यानी एंटी फंगल एजेंट ना लें। ऐसे पेशेंट फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रॉप आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि फंगल मास या फंगल ग्रोथ जो कान के अंदर होती है इसे आप खुद से क्लीन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कॉटन बड बना करके इसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो ये बजाय क्लीन होने के और अंदर चली जाती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए किसी ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, वो इसको क्लीन करके उसके बाद प्रॉपर मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।